नमस्कार। आज हम हिंदी में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विस्तार में बात करेंगे, जो कि सूर्य ग्रहण जो 25 अक्टूबर 2022 का है और चंद्र ग्रहण जो 8 नवंबर 2022 का है। तो मैं इसको आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लोगों ने बहुत ने बोला कि भाई हिंदी में बोलो। तो जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में एक्लिप्स की बड़ी महत्व होता है, क्योंकि वो एक पीक पॉइंट होता है जब प्लैनेट्स का और स्पेशली राहु केतु का, जब वो प्लैनेट्स को एक्लिप्स करते हैं सूर्य या चंद्रमा को, और वो अपनी एनर्जी वो वहां पे उनको सूर्य और चंद्रमा को दूषित करते हैं। और यदि उसमें कोई मेलेफिक ग्रह जैसे कि शनि या मंगल भी उनको दर्शा रहा हो, उनको या उनके साथ हो, तो अवस्थाएं और भी खराब हो जाती हैं। तो इस केस में जो सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण के टाइम पे जो शनि भी, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है वो स्वाति नक्षत्र में है और स्वाति नक्षत्र तुला राशि में होता है, तो तुला राशि को भी जो है शनि उसको देखेगा। तो ये ट्रांजिट जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और इसमें देखा गया है कि जो नक्षत्र वेद होता है, तुला राशि से जो नक्षत्र वेद होगा, मैंने वो चार्ट बना रखे हैं मेरी, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं चार्ट। जो तुला राशि से वो 3 नक्षत्रों को वेद देगा, और जिस जातक के चंद्रमा, सूर्य या मंगल उस नक्षत्र में होंगे, स्वाति नक्षत्र में होंगे, तो उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह जो 8 नवंबर का जो एक्लिप्स है, वो जो ग्रहण है, वो चंद्र ग्रहण जो है, वो भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है। और भरणी नक्षत्र में यदि सूर्य, चंद्रमा या मंगल होगा और क्लोज डिग्री में होगा, तो उन जातकों को, उन कंट्रीज को, उन पॉलिटिशियंस को इसका प्रभाव जो है ज्यादा दिखाई देगा। तो मैं ये जो 25 अक्टूबर 2022 की कुंडली है, वो मीन लगन की कुंडली है और 8वें घर में एक्लिप्स लग रहा है। 8वें घर में एक्लिप्स लग रहा है और 8वें घर का मालिक भी वही है, जो कि शुक्र है। और शुक्र बुरी तरीके से पीड़ित है, क्योंकि वो शुक्र कंबस्ट भी है। और तो ये सिचुएशन बड़ी खराब है। मंगल 4थे घर में है, राहु दूसरे घर में है। तो इसकी मैंने हर घर की जो प्रेडिक्शन है इसमें दे रखी है, और मैं पढ़ देता हूं। लगन जो है, वो लगन में बृहस्पति है, वक्री बृहस्पति है, उसको शनि फॉलन 11वें घर से देखता है, तो उसको दूषित करता है, उसको अफ्लिक्ट करता है। तो लगन जो होता है वो जनरल कंडीशन ऑफ द कंट्री होती है, मतलब उस कंट्री का जो जनरल कंडीशन है वो कैसी रहेगी। बृहस्पति है अपने घर में है तो बहुत अच्छा है, परंतु वक्री है तो खराब हो गया। बृहस्पति वक्री जो है वो बेनिफिशियंस अपनी पूरी नहीं दे पाता, और उसको शनि वक्री और फॉलन शनि उसको देख रहा है तो और खराब कर रहा है। सेकंड हाउस में राहु होने से और खराब हो गया। वो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को खराब करता है, और भी ज्यादा खराब इसलिए करता है क्यों, राहु जो है वो भरणी नक्षत्र में है, और वीनस जो है, शुक्र जो है 8वें घर में बैठा है, जो कि पीड़ित है, वो राहु के नक्षत्र में है। तो क्या हुआ, तो साफ ही नजर आ रहा है कि जो नक्षत्र एक्सचेंज है राहु और शुक्र का, वो साफ दर्शा रहा है कि कंट्री की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पे असर आएगा। इस एक्लिप्स से इस कंट्री पे एक्लिप्स का असर आएगा। देखा यह गया है कि
एक्लिप्स अगर ना भी विजिबल हो तब भी उसका इफेक्ट होता है। जिन कंट्रीज में एक्लिप्स विजिबल है वो तो बहुत ही खराब है, पर जिन कंट्रीज में नहीं है वहां पे भी एक्लिप्स का असर दिखाई देता है। फिर चौथे घर में मंगल है तो अर्थक्वेक्स, गवर्नमेंट को ट्रबल, जो माइनिंग है, खाने जो हैं जहां माइनिंग होती है वहां पे डिजास्टर्स हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी मार्केट के लिए भी अच्छा नहीं है, ये अच्छे संकेत नहीं है। आठवां घर मैंने जैसे बताया कि ट्रेजेडीज, जो 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 ब्लैक मनी, गवर्नमेंट का फॉल, डेथ जो है इंपॉर्टेंट लोगों की डेथ, सेलिब्रिटीज, क्योंकि शुक्र वहां पीड़ित है तो सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और कुछ रहस्य, बॉलीवुड से रहस्य भी बाहर निकल सकते हैं, स्कैंडल्स बाहर निकल सकते हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस को भी प्रभाव होगा, और क्योंकि शुक्र कारक जो मोटर व्हीकल्स का है और एयरक्राफ्ट का है तो रेल एयर एक्सीडेंट्स की भी का भी संभावना नजर आती है। लुमिनरीज जो है वो स्वाति नक्षत्र में है, और स्वाति नक्षत्र क्या है, मूवमेंट का होता है। मूवमेंट, चल चर नक्षत्र है तो मूवमेंट का नक्षत्र है। राइडिंग ऑफ व्हीकल्स, जर्नी, कंस्ट्रक्शन, तो क्या है, और स्ट्रेट लुकिंग है तो इसमें अड़चन आएगी। मतलब कंस्ट्रक्शन जो कोई कर रहा है और उसके ग्रह, उसके ग्रहण के मुताबिक उसके अगर नहीं है तो उसकी कंस्ट्रक्शन में बाधा आएगी। और जो जर्नीज पे जो जा रहे हैं उनके भी अगर नक्षत्र जो है वो 3, 5, 7 से कनेक्टेड है, भारणी नक्षत्र, तो वह अच्छा नहीं है। और जो वेद जिन जिन नक्षत्रों का है उनमें अगर प्लेनेट है उनका रिलेशन जो है अगर एक्लिप्स से है तो उनके ऊपर भी प्रभाव होगा। 11th हाउस में शनि विराजमान है, और जैसे कि मैंने बताया शनि को मंगल भी एस्पेक्ट कर रहा है 8वें एस्पेक्ट से, तो वो अच्छा नहीं है कि गवर्नमेंट की जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज जो होंगी उसके अगेंस्ट जो है जनता जो है शोर मचाएगी और उसको रिप्रेजेंट करेगी। रॉयट्स होंगे, क्रिमिनल रॉयट्स हो सकते हैं, और परंतु 2 प्लैनेट जो बुध 7वें घर में बैठा है तो वो दर्शाता है कि फिर भी जो है जो हमारी ट्रीटीज होती हैं वो अच्छी हैं सब कुछ, और फॉर्मिंग पंच महापुरुष योग बन रहा है तो कुछ विदेश संबंधित अच्छे फल भी मिल सकते हैं। अब जो दूसरा इक्लिप्स है वो है लूनर इक्लिप्स 8 तारीख का। उसमें जो मेष लगन राइज कर रहा है, और मेष लगन में राहु और मून है, तो क्या है कि कंट्री की जनरल कंडीशन ठीक नहीं रहेगी। दोनों दिन ट्यूसडे को फॉल कर रहे हैं, मतलब जो सूर्य ग्रहण है वो भी मंगलवार को है और जो चंद्र ग्रहण है वो भी मंगलवार को है, और चंद्र मंगल का रूल बहुत आ जाता है, और मंगल जो है वो एक में चौथे घर में, एक में तीसरे घर में है। ये तीसरे घर वाला मंगल ज्यादा खराब है क्योंकि ये दर्शाता है हमारे बॉर्डर और नेबरिंग कंट्रीज के साथ रेल एयर एक्सीडेंट्स को दर्शाता है। और शनि जो है वह 10वें घर में आ गया, और क्योंकि 10वें घर में आ गया तो हेड ऑफ द कंट्रीज, हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा। 7वां घर मैरिज का होता है, ट्रीटीज का होता है, फॉरेन कंट्री के साथ होता है, तो यहाँ भी 7वां घर का मालिक भी पीड़ित है। शुक्र जो है यहाँ पे भी पीड़ित है, शुक्र दोनों स्थानों पे पीड़ित है, तो साफ ही दिखाई देता है कि 25 अक्टूबर से उससे पहले ही उसका असर आ जाता है। और इक्लिप्स के जो दौरान होता है, जो पीरियड होता है इक्लिप्स का, अगर सूर्य ग्रहण 1 घंटे का है तो 1 साल तक असर होगा, क्योंकि 40 मिनट का है तो 8 महीने का असर दिखाई देगा सूर्य ग्रहण का। और इसी तरह जो चंद्र ग्रहण है वो एक घंटे का है तो वो इसका असर 1 महीने के आसपास रहेगा। तो ये देखा ये गया है कि ये भारणी नक्षत्र में है और वो जो है स्वाति नक्षत्र में है। लग्ना जो है पीड़ित है, तीसरा घर में जैसा मैंने बताया
तीसरा घर और 7वां घर मैंने आपको बता दिया। और फिर 10वां घर जो है वहां पे शनि बैठा है, तो हेड ऑफ द कंट्रीज, हेड ऑफ द स्टेट्स को ये चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि तीसरे घर से मंगल भी उसको देख रहा है, तो गवर्नमेंट की अटेंशन जो है तीसरे घर पे जाएगी। रेल एयर एक्सीडेंट, रेल की स्ट्राइक हो सकती है, रेल और एयर एक्सीडेंट हो सकता है, मीडिया से संबंधित कोई दिक्कत आ सकती है, और हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रबल आ सकती है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर या और बाकी बॉर्डर पे। और 12वें घर में जो है वो बृहस्पति पीड़ित बैठा है, तो जो विदेश से संबंधित एम्बेसडर्स हैं और हाई डिग्नेटरीज हैं, उनको उनको चैलेंजिंग पीरियड है उनके लिए। तो अब इसके बाद जो है वो जो चक्रा, जो नक्षत्र का चक्रा है वेदा, उसमें वेदा में देखा गया है, मैंने वेद का चक्र दिखाया है, इसमें अगर प्लैनेट आपके इनके नक्षत्रों में हैं तो वो आपको तकलीफ देंगे। तो वो आप मेरे इसमें वेबसाइट में ये पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं उसके मुताबिक। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो राशि और नक्षत्र संघटा चक्कर है वो दर्शाता है कि ये कंट्री की सिचुएशन कैसी भी पूरे विश्व की स्थिति कैसे रहेगी। और क्योंकि 3 चीजें हो रही हैं, 2 इक्लिप्स फॉर्म हो रहे हैं, और जातक परिजात के मुताबिक जब शनि बृहस्पति को देखता है और साथ में तीसरी दृष्टि से, जो कि तीसरी और 10वीं दृष्टि उसकी स्ट्रांग समझी जाती है, तो जब वो बृहस्पति और केतु या राहु को साथ में देखता है तो वो टाइम होता है जब कि ग्लोबल रिसेशन आता है, जो इकोनॉमी जो है वो सफर करती है। तो ये कॉम्बिनेशन बन गए 12 जुलाई से, जब शनि मकर में आया और वो तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देखेगा, 10वीं दृष्टि से वो केतु को देखेगा, तो संबंध बन गए उसके। परंतु जो प्राइसिस का कारक है वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र का मेन रोल है इसके अंदर। एक में वो शुक्र स्वामी है, भारिणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, और एक में लिब्रा में वो स्वाति नक्षत्र में हो रहा है, लिब्रा साइन भी शुक्र का है। तो शुक्र इंपॉर्टेंस गेन करता है, और वैसे भी शुक्र इंपॉर्टेंस गेन करता है जब वो बृहस्पति के सामने आएगा और नीच का होगा, तो उस टाइम जो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर आएगा, वो सितंबर में आएगा। और सितंबर में ही जो मंगल और शनि का वेद होगा राशि संघटा, ये नक्षत्र संघटा चक्कर में, और फिर 15 ये होगा 24 सितंबर से, और 15 अक्टूबर से राशि संघटा चक्कर में भी होगा। तो ये दोनों चक्रों में 24 सितंबर से लेके 13 मार्च 2023 तक ये वेद बन रहा है। तो इसमें साफ ही दिखाई दे रहा है कि ये वॉर लाइक कंडीशंस होंगी, फिर दूसरी इकोनॉमी सफर करेगी, और मैंने सारा इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अर्थक्वेक्स, हैवी साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, एक कंट्रीज का आपस में रिलेशन खराब होना, विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। विश्व युद्ध ना हो पर विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। चाइना ताइवान पे अटैक कर सकता है, और यूक्रेन और रशिया का जो संबंध और भी खराब हो सकता है। इंडिया के बॉर्डर पे टेररिज्म इंडिया में हो सकती है, और इंडिया के जो 4 स्टेट्स हैं मेंशन किया हुआ है, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र एंड यूपी, ये और यहाँ के हेड ऑफ द कंट्रीज, हेड ऑफ द स्टेट्स के ऊपर भी एक ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा। तो 3 चीजें हो गई। तो एक तो 2 इक्लिप्स आ गए, एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गई, और एक ग्लोबल रिसेशन के योग बन गए। तो ये स्थिति बड़ी ही खराब होगी। इन तीनों को अगर देखा जाए तो मार्च 2023 तक, और इन इक्लिप्स का असर 8 महीने तक होगा, तो जून 2023 तक स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं होगी। दो
इस पीरियड के अंदर दो स्थितियां बड़ी खराब हो रही हैं कि जब देखा यह गया है कि जब भी एक्लिप्स मंगल के ऊपर पड़ता है और मंगल के सेम नक्षत्र में पड़ता है तो उस जातक को बहुत बड़ी सफरिंग होती है। महात्मा गांधी असैसिनेट हुए थे क्योंकि उनका मंगल लिब्रा में है और उसी नक्षत्र में जो है स्वाति नक्षत्र में एक्लिप्स लगा था और उनको मार दिया गया था, उनको असैसिनेशन हुई थी। इसी तरह जॉन एफ कैनेडी, इंदिरा गांधी, अब्राहम लिंकन देखा गया है। तो अभी के चार्ट में अगर देखा जाए तो जो बिडेन के लिए बहुत ही रिस्की टाइम है क्योंकि मंगल उनका जो स्वाति नक्षत्र में है 12वें घर में उनके चार्ट में और लिब्रा साइन में मतलब तुला राशि में है, तो उनको जो है अपनी सिक्योरिटी और हेल्थ के लिए बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। इसी तरह लीज ट्रूस जो कि इस टाइम इलेक्शन के लिए यूके की इलेक्शन में लड़ रही हैं, उनके लिए भी ये टाइम बड़ा भारी है क्योंकि जो 8 नवंबर 2022 का जो चंद्र ग्रहण है वो उनके मंगल पे एरीज साइन में 23 डिग्री में है और 22 डिग्री में बारणी नक्षत्र में ही एक्लिप्स लग रहा है। और जो वेद के नक्षत्र हैं उसमें उनका राहु और केतु है, तो 3 प्लैनेट खराब राहु केतु उनके मून से 410 एक्सिस में आ गए। तो यद्यपि वो बेशक वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए पर उनका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा नहीं है। मैंने इसके लिए भी अभी वीडियो बनाई है और मैंने देखा है कि ऋषि सुनक का चार्ट ज्यादा स्ट्रांग है, परंतु क्योंकि हमारे पास बर्थ डिटेल्स पूरी तरह कंफर्म बर्थ डिटेल्स नहीं है, पर जो भी ट्रांजिट के प्लैनेट के मुताबिक और जो भी बर्थ चार्ट उनके विकिपीडिया पे है, टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, उससे देखा गया है कि ऋषि सुनक का जो बर्थ चार्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि ट्रांजिट में जब भी शनि बृहस्पति और सूर्य को देखता है, अगर बृहस्पति आपका मजबूत है और सूर्य को देखता है तो ऐसे आदमी का बहुत बड़ा स्टेटस राइज होता है। अमिताभ बच्चन का स्टेटस फॉल हुआ था और जब शनि उनके बृहस्पति के ऊपर आया था कर्क राशि में और कन्या राशि में उनके सूर्य को देखा था तो उनको वापस पोजीशन रीगेन हो गई थी। तो ये पोजीशन ऋषि सुनक के लिए बन रही है कि उनका स्टेटस राइज हो। ये पोजीशन जो है वो लीज ट्रूस की भी बन रही है, परंतु वो जब शनि चेंज करता है तब बनती है। मतलब पहले वो बृहस्पति को देखेगा, कुंभ राशि से बृहस्पति को देखेगा और जब वो मकर राशि में जाएगा तब वो सूर्य को देखेगा। परंतु शनि उनका और वो सूर्य शनि के साथ में है और शनि कंबस्टेड है, तो वो सिचुएशन दोनों के केस में शनि जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है, ना ही ऋषि सुनक के चार्ट में और ना ही जो है लीज ट्रूस के केस में, क्योंकि लीज ट्रूस के केस में शनि कंबस्टेड है और ऋषि सुनक के केस में शनि फॉलन है, मतलब वो वर्गो राशि में जाके फिर वापस लियो राशि में आया। तो ऐसा प्लैनेट बहुत ट्रबलसम होता है और जब उसकी दशा अंतरदशा आती है तो उसमें वो जातक को चाहे बहुत अच्छी पदवी भी मिल जाए तो उसमें कुछ दिक्कत देता है। तो अभी उनकी दशा मून में सन चल रही है, जब मून में सैटर्न आएगी, वो काफी देर के बाद आएगी, तो उनको वो स्थिति चैलेंजिंग टाइम होगा ऋषि सुनक के लिए भी। तो और अभी जो ग्रहों के मुताबिक जो भी अवेलेबल है उसके मुताबिक यही लगता है कि ऋषि सुनक जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अगर लीज ट्रूस बन भी जाती है तो उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं है, बहुत ब्लीक है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया मंगल के ऊपर जो है एक्लिप्स लग रहा है और राहु केतु जो उनके वेद के प्लैनेट हैं उन नक्षत्रों में है
और वो 410 एक्सिस में है चंद्रमा से, तो वो उनकी उनकी पोजीशन को खराब करते हैं। अगर ये पोजीशन बन भी जाए तो फ्यूचर जो है उनका 8 नवंबर के बाद अच्छा नहीं है। और देखा गया है कि एक्लिप्स का असर एक्लिप्स से पहले ही आ जाता है, तो अगर ऐसा हुआ तो उस स्थिति में लीज टूस का प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, और आशा करता हूं कि आपको मेरी ये हिंदी की वीडियो पसंद आई। हालांकि मेरे को हिंदी के मेरे को शब्द मैं हिंदी जो ज्योतिष से संबंधित है बहुत क्लियर नहीं हूं, पर मैंने कोशिश करी है कि पूरा आपको समझाने की। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।